ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। तो बहन जी जा चुकी हैं, हेलीकॉप्टर उड़ चुका है उनका लखनऊ के लिए, और तमाम लोग जो भाषण सुनने के लिए आए थे यहाँ पे हैं हमारे साथ। कैसी थी बहन जी का भाषण, कैसा था? बहुत अच्छा बहन जी का भाषण रहा, और बहन जी के भाषण से बहुत ही जोश और खरोश लोगों में पैदा हुआ है। मैं मथुरा से आया हूँ, मोहम्मद उमर फारूकी मेरा नाम है, मुस्लिम समाज से हूँ। इस बार ये चुनाव एक बदलाव का चुनाव है। जनता इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, जिसने नफरत और भय फैलाने का काम किया है, उससे मुक्ति चाहती है। कौन सी बात अच्छी लगी आपको? बहन जी की बात सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी को साथ लेकर चलने की बात अच्छी लगी। बहन जी का शासन भी हमने देखा, गुंडागिर्दी नहीं होती थी, कानून का राज कानून के द्वारा स्थापित बहन जी ने किया और सबको रोजगार दिया। विकास के मामले में तो मैं स्वयं मथुरा से हूँ, बहन जी ने बहुत बड़ा पैकेज मथुरा को दिया, गोवर्धन को दिया, बहुत काम कराए। और कुछ लोग हैं, कैसी आज बहन जी की जो रैली थी है ना, हाँ, उसमें बहन जी ने जो कहा, कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा अपीलिंग लगी? बहन जी की सारी बातें अच्छी लगीं। विशेष करके बहन जी ने कानून लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जो अपनी वक्तव्य रखा, सबसे बढ़िया, और सर्वजन हिताय सुखाय के बारे में उन्होंने बात की, सबसे बेहतरीन। और आगरा में 9 विधानसभाएं, मैं आगरा छावनी में निवास करता हूँ। आगरा छावनी और बड़े बहुमत से हम लोग जीत रहे हैं, डॉक्टर भारतेंद्र अरोड़ा जी, और 9 विधानसभाओं पे लगभग हम जीत की हो रहे हैं। जी आप बताएं सर। जी उतार लूँ? जी बताएं। ऐसा है, जो बहन जी के भाषण में रहस्य है, तो वो कहीं न कहीं सरकार को बनाने की है। जैसे उन्होंने सर्व समाज के लिए कहा है, ये नहीं कि एक दलित या अल्पसंख्यक या किसी समुदाय के लिए कहा हो। उनका जो विचार है, उनकी जो सोच है, वो बाबा साहब के आधार पर मानवर काशीराम जी के विचारों से, उन्हीं के जो विचार हैं उन्हीं पे वो काम कर रही हैं। और जहाँ तक है, हमें उम्मीद है भगवान बुद्ध की कृपा से वो इस वर्ष 2022 में अपना पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगी। इसमें कोई शक और शुबा नहीं है, क्योंकि हमें सभी समाज का, सभी वर्ग का, चाहे ठाकुर वर्ग हो, चाहे पंडित वर्ग हो, चाहे एससी में जैसे सब समाज आती है, और अल्पसंख्यक वर्ग हो, सभी सब समाज का वोट मिल रहा है और सबका सहयोग मिल रहा है। आपने यहाँ जो जन सैलाब देखा है, तो वो सिर्फ बहन जी का प्यार और बसपा की तरफ रुख करने का है। और इस शासन में जो प्रजा को परेशानी हुई है, कोई रोजगार नहीं, बहनों के साथ में, बेटियों के साथ में जो कांड हुए, उनके बारे में सबका ध्यान बांटते हुए बहन जी की सरकार इस बनेगी, और इसमें कोई शक नहीं है। उनका लाइन ऑर्डर इतना बढ़िया है कि जिसकी कोई हद नहीं। और एक और आगरा में बड़े मजे की बात है कि 9 की 9 विधानसभा, उत्तर विधानसभा इस बार हम जीतने जा रहे हैं। माननीय शब्बीर अब्बास जी को जो टिकट दिया है, वो इतने ताकतवर प्रत्याशी हैं, सर्व समाज में उनकी पकड़ है, और उत्तर प्रदेश इतिहास काम करने जा रहे हैं। उत्तर विधानसभा इस बार हम जीतने जा रहे हैं। तो मतलब सभी सीटों पे कैंडिडेट मजबूत उतरे हैं। मजबूत, बिल्कुल। आगरा की 9 विधानसभाओं में, आगरा मंडल के 23 विधानसभाओं में मजबूत प्रत्याशी, सब समाज का ध्यान रखते हुए माननीय बहन जी ने टिकट वितरण किया है। आगरा का मजबूत है, और इस तैयारी बिल्कुल बम्बत से 9 की 9 सीटें बहन मायावती को ही आई। उसमें एक ऐसा गुलदस्ता तैयार किया है, उसमें सभी वर्ग की, ये नहीं कि मतलब एससी में जैसे जाटव समुदाय हो, या सभी वर्ग के कैंडिडेटों को टिकट दिया है। इसलिए बहन जी इस बार जीतेंगे और सर्व समाज के साथ में पूर्ण बहुमत के साथ में आएंगे। फुल बहुमत पे बहन जी हमारी बुआ जी लगती हैं। फुल बहुमत पे सरकार बनेगी उनकी। तो आज आगरे की रैली के बाद लोगों में उत्साह है, यहाँ के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, और लोग फिर से एक बार जोश खरोश से बहुजन समाज पार्टी को जिताने में लग गए हैं। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास, दलित दस्तक। मेरा नाम नरेश व्यास है, मंडल संयोजक बहुजन समाज पार्टी आगरा।
जैसा कि आप सभी को पता है कि 2022 का विधानसभा का चुनाव का आगाज़ हो गया है और आगरा जो दलितों की राजधानी कही जाती है, परम आदरणीय बहन मायावती जी ने यहीं से आज प्रथम रैली का आगाज़ किया है और अपने कार्यकर्ताओं और सभी समाज में संदेश दिया है कि बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की नीति पर कार्य करती है। पिछली सरकारों ने जो लोगों के रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर अनदेखी करी है, लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है, लोग जो कोरोना काल में जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उन सभी का दर्द आज हम सब लोग महसूस कर रहे हैं। और परम आदरणीय बहन कुमारी माया जी ने आश्वासन दिया है कि हमारी सरकार बनती है तो जिन जिन क्षेत्रों से हम पिछड़े हैं उन सभी क्षेत्रों में कार्य किया जाएगा। जी, आज की रैली के बारे में क्या कहेंगे? आज की जो रैली है वो एक ऊर्जा का इतना बड़ा स्रोत बहन जी आज पैदा करके गई है हर कार्यकर्ता में कि आने वाले 10 फरवरी को जब आप उसका विस्फोट देखोगे तो मैं बता रहा हूँ, इस मंडल में सर्वाधिक सीटें हमारी बहन जी के इस उद्बोधन के बाद हम लोगों में इतनी एनर्जी आ गई, हम इतने एनर्जेटिक हो गए कि सारी सीटें हम जीतेंगे। उसका एक कारण है कि पिछली सरकारों ने, जो पीछे सरकार गई हैं, उन्होंने इतने जघन्य कार्य किए हैं कि अब मैं बता नहीं सकता। आप सोच सकते हो दिल्ली और बॉर्डर से लगा हुआ ये क्षेत्र है, तो जब कोरोना में लोगों को बीजेपी सरकार अपने ही लोगों को अप्रवासी घोषित कर रही है, जो लोग दिल्ली से आते हैं उन्हें कोसी बॉर्डर पर छोड़ दिया जाता है। कोसी से अगर आप देखोगे तो कानपुर की टिकट 500 रुपये की है, लेकिन बीजेपी की सरकार के नुमाइंदों ने उसमें भी अवसर ढूंढा और एक एक टिकट को 1500 में बेचने का काम किया। आज वो प्रत्येक वर्ग, चाहे वो किसी वर्ग का हो, आप देख रहे हो किसान आंदोलन कितने दिनों से चल रहा था, 700 किसान शहीद हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी सरकार नहीं पसीज पाती है। तो इस समय सब जातियां, जो छोटे पिछड़े वर्ग हैं, वो सब एक हो गए क्योंकि उन्होंने बहन जी का शासन देखा है। और बहन जी के शासन की एक खासियत मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी जिसकी चप्पल टूटी होंगी, जिसके कपड़े फटे होंगे, वो अगर एक एसएसपी और डीएम के ऑफिस में जाता है तो तुरंत अधिकारी खड़ा होकर उसको उस समय निपटारा करते था। आज गांव की गांव चले जाओ, एक दरोगा मानने के लिए तैयार नहीं है। और आपने देखा है हाथरस कांड और कितने जघन्य जितने भी कांड हुए, ये इसका जीता जागता उदाहरण है।